केजरीवाल गए जेल, खत्म होगा भ्रष्टाचार का खेल। भ्रष्टाचार के साथ मेल, आपके दावे हुए फेल। खत्म हुआ केजरीवाल चैप्टर, अगला किसका नंबर? शराब घोटाले की जांच, आतिशी सौरभ तक आंच। आप में गुटबाजी हुई तेज, सीएम पद की लगी हुई है रेस। केजरीवाल देंगे इस्तीफा, सीएम बनेंगी सुनीता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को जिन सपनों को दिखाकर दिल्ली की सत्ता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, आज उन्हीं रास्तों से वो वापस आते दिख रहे हैं। जिस बात को बीजेपी और कई विपक्षी पार्टी पहले से उठाती रही हैं, आज सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। केजरीवाल हर वो काम कर रहे हैं जिसके खिलाफ कभी उन्होंने आवाज बुलंद की थी। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल हमला करते नहीं थकते थे, आज उनके साथ केजरीवाल मंच साझा कर रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले केजरीवाल आज खुद अपने परिवार के पीछे छिपे हुए हैं। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, सूत्रों से मिली जानकारी हम आप तक पूरी प्रामाणिकता के साथ पहुंचा रहे हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से केजरीवाल को यह समझ आ चुका है कि ना ही वो जेल से बाहर आने वाले हैं और ना ही लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकेंगे। यही वजह है कि केजरीवाल वैकल्पिक रास्तों को तलाश रहे हैं, जिसमें उनको सबसे माकूल पत्नी सुनीता को पार्टी की कमान सौंपना लग रहा है। यही वजह है कि अब पार्टी के हर फैसलों को खुद सुनीता ले रही हैं। इसकी बानगी इंडी की रैली से लेकर उनकी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में देखने को मिल रही है। सुनीता अरविंद केजरीवाल के हर फैसलों को अपनी मोहर लगाकर आगे बढ़ा रही हैं। यही बात आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नहीं भा रही है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल को लेकर जो दावे किए, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। शाजिया ने कहा कि केजरीवाल सत्ता के लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई साथियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आने वाले समय में ऐसे ही कई और कांड भी देखने को मिल सकते हैं। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ भी नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है। शाजिया के ये दावे उस समय और पुख्ता हो जाते हैं जब कोर्ट में ईडी केजरीवाल के सवाल जवाब के कुछ अंश शेयर करती है, जिसमें ईडी ने कोर्ट में पहली बार मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया। ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने पूछताछ में जानकारी दी है कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे। अब पार्टी के नेताओं के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर जब जांच एजेंसियों के सवाल का जवाब देना होता है तो हमको सामने आना पड़ता है, लेकिन जब पार्टी के मालिकाना हक की बात होती है तो सुनीता केजरीवाल सामने आ जाती हैं। असंतुष्टों में सबसे पहला नाम आता है राघव चड्ढा का। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं मीडिया के सामने पार्टी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात रखने के लिए आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संदीप पाठक, गोपाल राय सहित अन्य नेता मोर्चा संभाले हुए दिख रहे हैं। इन सबके बीच अक्सर सीएम केजरीवाल के साथ दिखने वाले पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पूरे घटनाक्रम में बहुत मुखर नहीं दिख रहे। विश्वसनीय रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि राघव आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुखर चेहरा माने जाने वाले राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पर कई सवाल किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अव्वल तो लोकसभा चुनाव के इतने नजदीक होने और फिर पार्टी के संयोजक की गिरफ्तारी जितने अहम मौके पर राघव चड्ढा कहां है? अंदर की खबर यह है कि राघव चड्ढा आपके कुछ नेताओं और ताजे घटनाक्रम से असंतुष्ट चल रहे हैं। यही वजह है कि वो सीधे तौर पर मैदान में ना उतरकर सोशल मीडिया के माध्यम से डटे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर खाने में एक सवाल तेजी से चल रहा है, जो गुटबाजी को हवा दे रहा है कि अगर केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि वो जेल के अंदर से ही सरकार चला सकते हैं, तो फिर यह योजना उन्होंने अपनी टीम के अन्य मंत्रिमंडलीय सदस्यों को क्यों नहीं दी? इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जेल के अंदर से ही उन्हें अपने साथियों के साथ मीटिंग वगैरह की सुविधा मिल जाती। अरविंद केजरीवाल को जेल में पहुंचे साथियों की फिर से मंत्रिमंडल में एंट्री करानी चाहिए। अगर शपथ ग्रहण में दिक्कत हो तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। कोर्ट जमानत भले ही ना दे, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट तो स्वीकार कर ही सकता है कि उन्हें शपथ ग्रहण की व्यवस्था करवा दे। यही नहीं, केजरीवाल पर पार्टी ही नहीं विपक्ष से भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में इशारों में केजरीवाल पर जमकर हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी रहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं।
और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े सत्ताधारियों को जमानत तक नहीं मिल रही है, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए आपने टीवी पर देखा होगा कि कहीं बिस्तर के नीचे से नोट के ढेर निकल रहे हैं, तो कहीं दीवारों से नोट के ढेर निकल रहे हैं। अभी तो मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन से भी नोटों के ढेर निकल रहे थे। और इसलिए बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है। और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा, वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। जेल से फिलहाल सरकार चलाना संभव नहीं। जेल से सरकार चलाने की प्रक्रिया पर तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारी ने बताया कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। सीएम के साथ एक निजी स्टाफ होना चाहिए। अब तक 16 जेलें हैं और उनमें से ऐसी किसी भी जेल में कोई सुविधा नहीं है जहां से मुख्यमंत्री पद चलाया जा सके। इसके लिए सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। कोई भी इतने सारे नियम तोड़ने की इजाजत नहीं देगा। सरकार चलाने का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, मंत्रियों से सलाह ली जाती है और बहुत सारा स्टाफ होता है। एलजी के साथ बैठक या टेलीफोन पर बातचीत होती है और जेल में टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएम शिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। अब खबर को मैग्नीफायर के विश्लेषण से देखिए। पीएम के ताजा बयानों और भाषणों से साफ समझा जा सकता है कि वो फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी नरमियत बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में कुछ बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही एक बात साफ हो चली है कि केजरीवाल सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में इस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं कि उन्हें पार्टी और सत्ता में से एक चीज चुननी होगी, क्योंकि केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। आज नहीं तो कल सीएम पद से उनको इस्तीफा देना ही होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही पार्टी और सत्ता के बीच संतुलन बनाने के लिए उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।